तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए पूरा आपका मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि परीक्षा में पेपर कैसा आएगा और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपने कितना पढ़ा है, आपकी तैयारी कैसी है। तो इस तैयारी को जांचने के लिए क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं विद्यार्थियों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। जिसका भी एग्जाम दोस्तों 22, 23 और 24 अक्टूबर को है वो इस क्लास को मिस मत करना, क्लास को पूरा देखना, ठीक है ना। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, चोप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। पहला क्वेश्चन आभूषण से है कि चोप आभूषण कहाँ पहनते हैं, हाथ में, दांत में, अंगुली में या नाक में। तो चोप हो गया, रखन हो गया, ये क्या है दोस्तों आपके दांत के आभूषण है। जो भी यहाँ पर दांत कमेंट कर रहा है, दांत ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। फटाफट क्लास को शेयर करो और क्लास को पूरा देखना, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान चरखा संघ की स्थापना अजमेर में कब हुई। बताओ भाई, राजस्थान चरखा संघ की स्थापना है वो अजमेर में कब हुई थी, वो आपसे पूछा है। एक बार सभी कमेंट करें, 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1935 में। तो राजस्थान चरखा संघ की स्थापना है वो अजमेर में हुई थी 1925 में। जो भी 1925 कमेंट कर रहे हैं, 1925 ईस्वी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राठी बोली कहाँ बोली जाती है। बताओ भाई, राठी बोली है ना, ये कहाँ बोली जाती है। मेवात में, शेखावटी में, हाड़ौती में या वागड़ में। तो राठी बोली है ये मेवात में बोलते हैं। मेवात मतलब अलवर भरतपुर का क्षेत्र। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, राठी बोली बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई। बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है वो कब हुई थी, 1920 में, 1919 में, 1918 में या 1917 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊपरमाल पंच बोर्ड। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है विद्यार्थियों वो 1917 में, 1917 ईस्वी में हुई थी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। डी बताने वाले सभी के सभी राइट है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे, ठीक है ना। इन तीनों क्लासों को आप एग्जाम तक ज्वाइन कीजिए, आपका सीईटी में 40% आराम से निकल जाएगा, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा है, इनमें से कौन सा असंगत है। असंगत का आपको पहचान करनी है। असंगत कौन सा मतलब गलत कौन सा है। टेराकोटा मोलेला गांव का, बादला जयपुर का प्रसिद्ध है, नमदा टोंक का, उस्ताकला बीकानेर की। तो देखो टेराकोटा बिल्कुल मोलेला का है। बादला दोस्तों बिल्कुल आपका जयपुर का नहीं है, बादला है वो जोधपुर का है। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, जोधपुर का। नमदे टोंक के, उस्ताकला बीकानेर की। मतलब असंगत कौन सा है, असंगत ऑप्शन बी है। जयपुर की जगह अगर जोधपुर होता ना तो आपका संगत होता। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, केसरिया कुंवर जी किस लोक नेता के पुत्र थे। तेजा जी के पुत्र का नाम था मेयाजी, गोगा जी या तलीनाथ जी। सभी विद्यार्थी कमेंट करें, केसरिया कुंवर जी है ना वो दोस्तों बिल्कुल किस लोक नेता के पुत्र थे। तो गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था, केसरिया कुंवर जी। सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा विद्यार्थियों। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें, ठीक है ना, और क्लास को पूरा देखना, मजा आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। इनमें से असंगत कौन सा है आपको बताना है। लोक देवी है, स्थान है, सुगला माता का मंदिर है ना, सुगाली माता का मंदिर कहाँ पर है, पाली में, संतराय माता जैसलमेर में, जीर्ण माता सीकर में, अंबिका माता उदयपुर में। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, असंगत कौन सा है, संकराय माता है ना, ये कहाँ पर है, ये सीकर में, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, असंगत कौन सा है, संकराय माता ऑप्शन बी असंगत है, ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। बाकी देखो सुगाली माता का मंदिर पाली में है, जीर्ण माता सीकर में, अंबिका माता उदयपुर में, ठीक है। अगला सवाल, दधीच ब्राह्मणों की आराध्य देवी दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है। बताओ भाई, दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है विद्यार्थियों, जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में, अजमेर में। तो दधिमती माता का मंदिर है आपका नागौर में। कहाँ पर है, गोठ मागलो नागौर में क्या है, दधिमती माता का मंदिर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने, काजलिया गीत वो कब गाते हैं। बताओ भाई, काजलिया गीत है ये किस अवसर पर गाया जाता है। रातो जोगा पर, विवाह पर, खेतों में काम करते हुए या शुभ अवसर पर। फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे, काजलिया गीत कब गाते हैं विद्यार्थियों, विवाह के समय। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी क्या होते हैं, राइट होते हैं।
जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं, क्या पूछा आपसे, अगला सवाल पूछा है किशोरी देवी का संबंध कौन से आंदोलन से है। महिला है किशोरी देवी, इनका संबंध है ना वो कौन से आंदोलन से, दूधवा खारा से, चंद्रावल किसान आंदोलन से, कटराथल से या बेंगुल से। बताओ भाई, किशोरी देवी का संबंध है वो दोस्तों कौन से आंदोलन से है, कटराथल किसान, कौन से, कटराथल किसान आंदोलन से। यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी दोस्तों सी कमेंट कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। साथ में कमेंट और काउंट करना ताकि आपको मालूम पड़े कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में असंगत का चयन कीजिए, बताना है असंगत कौन सा है। संस्थान है और संस्थापक है। समसभा की स्थापना किसने की थी, गोविंद गिरी ने। वागड़ सेवा मंदिर, माणिकलाल वर्मा ने। राजस्थान दलित जाति संघ, अमृतलाल यादव ने। राजस्थान हरिजन सेवा संघ, भोगीलाल पांड्या ने। तो बिल्कुल इनमें से असंगत का पहचान करना है। तो समसभा बिल्कुल गुरु गोविंद राइट है, वागड़ सेवा मंदिर माणिकलाल सही है, राजस्थान दलित जाति संघ अमृतलाल यादव सही है। मतलब राजस्थान हरिजन सेवा संघ है ना, इसकी स्थापना भोगीलाल द्वारा नहीं की गई थी। मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर असंगत कौन सा है, डी ऑप्शन आपका असंगत है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा आपसे दोस्तों। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब की गई, 1921, 1925, 1927 या 1930। तो बिल्कुल यहाँ पर 1927 ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना है वो 1927 में कब की, 1927 ईस्वी में की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ, सभी कमेंट करना साथ में, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ का शासक कौन बना। बताओ भाई, कुंभा की मृत्यु के बाद में चित्तौड़ का शासक कौन बना, राणा सांगा, रायमल, उदय या मोकल। तो देखो, राणा कुंभा की मृत्यु हुई ना, वो हुई थी दोस्तों कहाँ पर, कुंभलगढ़ में ही हुई थी। उसके पुत्र उदय ने क्या कर दी दोस्तों, अपने पिता की हत्या कर दी, इसलिए उदय को पितृनेता कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जब दोस्तों कुंभा है ना, कुंभा का सर्वनाश हो गया तो उसके बाद चित्तौड़ का शासक है वो उदय बनता है। कौन बनता है, उसका पुत्र उदय बनता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, महामात्य एक लिंग है ना, एक लिंग महामात्य काव्य की रचना किसके द्वारा की गई, राणा कुंभा द्वारा, कान्हा व्यास द्वारा, राजशेखर या जयदेव द्वारा। एक लिंग महामात्य, एक लिंग जी क्या थे दोस्तों, आपके मेवाड़ के आराध्य देवता थे, ठीक है ना। बताओ मुझे, एक लिंग महामात्य है ना, ये रचना है, इसकी रचना किसने की थी, काव्य की रचना। बिल्कुल आपका उत्तर सही आ रहा सबका, घबराओ मत, कमेंट करो साथ में। तो एक लिंग महामात्य की रचना है वो कान्हा व्यास ने, किसने, कान्हा व्यास द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, बताओ भाई, छोटा नागपुर पठार की है ना सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक, कलसूबाई, पारसनाथ हिल या महेंद्रगिरी। बताओ भाई, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, पारसनाथ हिल। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है, बाबा बदन पर्वत क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर है, बताओ, आंध्र प्रदेश पठार में या कर्नाटक के ऊपर पठार में, दक्कन ट्रैप में या दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी में। कौन सा दोस्तों आपका पर्वत क्षेत्र है, बाबा बुदन पठार या पर्वत क्षेत्र है, ये कौन से पठार में या कौन से क्षेत्र में विद्यार्थियों। तो बिल्कुल ये कर्नाटक के पठार में है, ठीक है ना। बाबा बुदन पर्वत क्षेत्र कहाँ पर है आपका, कर्नाटक के पठार क्षेत्र में। अगला सवाल दोस्तों लेते हैं, क्या पूछा आपसे, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। बताओ भाई, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वत क्षेत्र कौन सा है, कोडमंड या दोस्तों नीलगिरी, अन्नामलाई या दोस्तों पालनी। फटाफट कमेंट करेंगे, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। देख लो भाई, अगला सवाल, सवर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच का क्षेत्र कहलाता है। बताओ, सवर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच का भूभाग है ना, उसे किस नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार तट, तटकल तट, कोरोमंडल तट या कोकण तट। तो बिल्कुल उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, उसे उत्कल तट कहते हैं। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, झील व किनाल व हाथीगुड़ा नाल कहाँ पर। बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, हाथीगुड़ा की नाल कहाँ पर है, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणी अरावली में, हाड़ौती पठार में। तो बिल्कुल आपकी हाथीगुड़ा नाल है और झीलवा की नाल है, ये कहाँ पर है दोस्तों, दक्षिणी अरावली में। जो भी दक्षिणी अरावली कमेंट कर रहा है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। आगे बहुत ही शानदार प्रश्न, आपको मजा आने वाला है, इसलिए क्लास को मिस मत करना, क्लास को पूरा देखना, क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर करना, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने भूगोल से लिया गया क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में किस प्रकार की जलवायु है। बताओ भाई,
कोपेन के अनुसार है ना, हनुमानगढ़ और गंगानगर में कैसी जलवायु है? AW, BHSW, BWWH या CWG? तो बिल्कुल कोपेन के अनुसार दोस्तों है ना, गंगानगर और हनुमानगढ़ में BWHW जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन क्या रहेगा सही हो आपका? सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्न में से सही कौन सा नहीं है ना? इनमें से बताना है नस्लें हैं और क्षेत्र हैं कि कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये सब क्या है? गाय की नस्लें हैं। इसमें से बताना है कि कौन सी नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है। उनमें से बताना असंगत कौन सा, मतलब सही कौन सा नहीं है, ठीक है। राठी गाय कहाँ पाई जाती है? गंगानगर बीकानेर में, कांकरेज डूंगरपुर बांसवाड़ा में, गिर अजमेर भीलवाड़ा किशनगढ़ में, मेवाती अलवर भरतपुर में। अब देखो इनमें से सही कौन सा नहीं है, आपको पहचान करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। जो कांकरेज गाय है ना, कांकरेज गाय विद्यार्थियों, ये आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं पाई जाती है। बाकी सब राइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे प्रश्न आएंगे, अगर आप ये सही कर देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, हाथीमना नृत्य की जनजाति में प्रसिद्ध है। बताओ हाथीमना नृत्य है ना, ये कौन करता है? भील, ग्रासिया, मीणा या सेहरिया? फटाफट कमेंट करेंगे। हाथीमना नृत्य है ये किन में लोकप्रिय विद्यार्थियों हैं? तो भीलों का लोक नृत्य है। हाथीमना क्या है? भीलों में प्रचलित है विद्यार्थियों, ठीक है ना। हाथीमना हो गया, घेर हो गया, ये सब क्या है? आपके भीलों के नृत्य हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला सवाल, पार्वती नदी का प्रवेश राजस्थान में किस जिले से होता है? बताओ भाई, पार्वती की एंट्री है ना, वो राजस्थान में किस जिले से होती है? कोटा से, बारां से, झालावाड़ से या चित्तौड़गढ़ से? पार्वती नदी का प्रवेश है और राजस्थान में किस जिले से होता है? बारां से होता है। जो भी यहाँ पर 12 कमेंट कर रहा है, 12 ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। अगला सवाल पूछा, निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम लेसुरियस सिक्रेंडस है? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करना। इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है, वनस्पति नाम है, वो क्या है? लेसुरियस सिंडिकस, ठीक है ना। महुआ, तोकड़ा, सेवण या खेर? फटाफट कमेंट करेंगे। तो सेवण क्या है? घास होती है। सेवण क्या है? सेवण घास होती है। और इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों? लसूरियस सिंडिकस, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सेवण घास है, वो आपके जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा है? जनगणना से क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट है, आपको बता देता हूँ प्रश्न क्या है। आपसे पूछा जनगणना 2011 के अनुसार है ना, राजस्थान में पुरुष जनसंख्या वाला, यहाँ पुरुष जनसंख्या कितने % रही है? बताओ भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार है ना, राजस्थान में पुरुष जनसंख्या है वो कितने % रही है? तो बिल्कुल आपके राजस्थान की पुरुष जनसंख्या है वो कितनी है विद्यार्थियों? वो है बिल्कुल आपकी 51.86। ये क्या है आपकी 2011 में ना, राजस्थान की पुरुष जनसंख्या है 51.86, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में कैल्सी ब्राउन मृदा कहां पर विस्तृत है? बताओ भाई, कौन सी मिट्टी है? कैल्सी ब्राउन मृदा किस क्षेत्र में विस्तृत है? अजमेर जयपुर में, उदयपुर राजसमंद में, जैसलमेर बीकानेर में या डूंगरपुर बांसवाड़ा में? फटाफट कमेंट करो। चलो, कैल्सी ब्राउन मृदा कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल कैल्सी ब्राउन मृदा है ये जैसलमेर और बीकानेर में। कहां पर? जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। क्लास को लाइक और शेयर साथ में करते रहे। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? लासी परियोजना कहां पर? बताओ भाई, लासी सिंचाई परियोजना वो कहां पर है विद्यार्थियों? ठीक है ना, बारां में, झालावाड़ में, कोटा में या बूंदी में? तो बिल्कुल ये जो आपकी लासी परियोजना है ये 12 जिले में कहां पर है? 12 जिले में। उसमें कौन सी परियोजना है आपकी? लासी सिंचाई परियोजना। ऑप्शन ए आपका राइट है साथियों, ठीक है ना। ऑप्शन जो भी ए कमेंट करा, वेरी गुड। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। आरपी स्टडी के नाम से क्या है हमारा टेलीग्राम है, वो भी आप ज्वाइन करना। अगला सवाल पूछा है, किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन के उद्योग का दर्जा दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ किस समिति की सिफारिश पर है ना पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? मोहम्मद हसीन समिति, सादिक अली समिति, प्रेमराज समिति या मोहम्मद यूनुस समिति? तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहेगा मोहम्मद यूनुस समिति। इसकी सिफारिश पर क्या है दोस्तों? राजस्थान में पर्यटन को है ना उद्योग का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल बताओ चलो, 0 से 6 वर्ष की आयु में सरवाड़ी के लिंगानुपात किस जिले का? बताओ भाई, मतलब आपसे पूछा है शिशु लिंगानुपात है ना, राजस्थान में 0 से 6 लेकर शिशु लिंगानुपात है और सरवाड़ी किस जिले का है विद्यार्थियों? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में या उदयपुर में? तो बिल्कुल 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं ना वो कहां पर? सरवाड़ी के हैं, बांसवाड़ा जिले में। जो भी यहाँ पर बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। बांसवाड़ा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में आराबाला की पहाड़ियां कहां पर है? चलो बताओ भाई, आराबाला की पहाड़ियां हैं वो आपकी कहां पर है?
देखिए कोटा बारा में, बूंदी सवाई माधोपुर में, उदयपुर राजसमंद में या डूंगरपुर बांसवाड़ा में। आराबाला की पहाड़ियां आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो बिल्कुल ये दोस्तों पहाड़ियां कहाँ पर आपकी, आराबाला पहाड़ियां आपसे पूछ ले विद्यार्थियों, तो बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगी, बूंदी तथा सवाई माधोपुर में, बूंदी तथा सवाई माधोपुर में। अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा सही से मिलान नहीं खा रहा है। ठीक है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावत भाटा में, सौर प्लांट मोकल में, गैस आधारित परियोजना गिरल में और अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में। इनमें से बताना सही कौन सा नहीं है। बिल्कुल, तो देखो गैस आधारित परियोजना है ना, वो गिरल में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना है वो रावत भाटा में है, सौर ऊर्जा प्लांट है वो आपका मोकला में है, अमर सागर पवन ऊर्जा आपकी जैसलमेर में है। यहाँ पर सही कौन सा नहीं है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला सवाल, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, बताओ भाई। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। राजस्थान में सारी मूंगफली कहाँ से निकलती है, बीकानेर के लोणकरण से। कहाँ से, बीकानेर के लोणकरण से निकलती है। इसलिए दोस्तों राजस्थान का राजकोट है ना, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लोणकरणसर को कहते हैं, और मूंगफली की मंडी है वो भी बीकानेर में ही है। ठीक है, और मूंगफली का उत्पादन है बिल्कुल उसके स्थान पर। राजस्थान कौन से स्थान पर है आपसे पूछे एग्जाम में, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा बताओ, एक बार सभी कमेंट कर दो। मूंगफली के उत्पादन में है ना राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है विद्यार्थियों, दूसरा स्थान है। जो भी यहाँ पर दूसरा स्थान कमेंट कर रहे हैं देख लो आराम से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या रहेगा सही उत्तर आपका, दूसरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। प्रकाश, नीतीश, सबका सही आ रहा है। कौन सा स्थान है विद्यार्थियों, दूसरा स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह की स्थापना किस देश से सहयोग से की गई, बताओ भाई। रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह है ना, इसकी स्थापना है वो किस देश के सहयोग से की गई, अमेरिका के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से, रूस या जर्मनी के सहयोग से। रावत भाटा की दोस्तों स्थापना है वो किस देश के सहयोग से की गई है, कनाडा के सहयोग से। किससे, कनाडा के सहयोग से की गई है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो, निम्न में से कौन सा असंगत है, इनमें से बताना है असंगत कौन सा है। कोयला सुपर थर्मल पावर और जिला है। ठीक है, दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में, ठीक है, कपूरडी थर्मल पावर बाड़मेर में, नेवली लिग्नाइट कोटा में, अडला थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर में। इनमें से असंगत है वो आपका नेवली वाला असंगत है। नेवली लिग्नाइट है ना, ये कोटा में नहीं है। बाकी देखो भाई, दानपुर है वो आपका बांसवाड़ा में, कपूरडी वाला बाड़मेर में, अडला पावर बीकानेर में। मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, असंगत कौन सा है, तो वो आपका सी ऑप्शन रह जाएगा। जो विद्यार्थी सी कमेंट करे वेरी गुड दोस्तों। देखो एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, अभी कुछ नहीं करोगे तो फिर तो क्या है, फिर कोई करने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि ये सीट है ना, इसकी वैधता 3 साल तक हो सकती है, फिर 3 साल से कुछ नहीं कर पाओगे, बैठे रहोगे। इसलिए बता रहा हूँ, अभी देखो 6-7 दिन बच्चे हैं तो उसमें जी जान से तैयारी कर लो। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में पहला गैस प्लांट कब स्थापित किया गया, बताओ भाई। राजस्थान का पहला गैस प्लांट कब स्थापित किया गया, 1990 में, 1989 में, 1995 में, 1984 में। तो राजस्थान का पहला आपका गैस प्लांट है ये आपका 1989 में। कब, 1989 में किया गया था स्थापित। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सोलर पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर में है, बताओ भाई। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में। मोकला, अंगोरिया, धुनिया या गोरीर, सभी कमेंट करें। तो मोकला भी बात की थी मैंने, मोकला पावर प्लांट है वो कहाँ पर है विद्यार्थियों, वो आपका जैसलमेर में है। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क कहाँ स्थापित किया गया, बताओ भाई। राजस्थान का सबसे बड़ा आपका है ना विंड पार्क कहाँ पर है, अकल जैसलमेर में, पोहरा जैसलमेर में, अमर सागर जैसलमेर में या बड़ा गांव जैसलमेर में। स्थान बताना जैसलमेर का कौन सा स्थान है। तो बिल्कुल आपका सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट है ना, ये कहाँ पर, बड़ा बाग। कौन सा, बड़ा बाग जैसलमेर में। ये भी बड़ा है, ये भी बाग भी बड़ा नाम है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो कि राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क है वो कहाँ पर विद्यार्थियों, बड़ा बाग, बिल्कुल जैसलमेर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक देवता तेजा जी का, गोगा जी का जन्म, तेजा जी का पूछे आपको बताइए। अब गोगा जी का पूछ लिया है ना, तो बताओ गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। गोगा मेड़ी में इनका मेला पड़ता है, सिरस मेरी, धूल मेरी, ददरेवा गांव। तो बिल्कुल ददरेवा गांव चुरू में दोस्तों है, जहाँ किया हुआ था
गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगला बताओ चलो, जार पीर के नाम से कौन सा लोक देवता प्रसिद्ध है? बताओ भाई, जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? अरे जार पीर किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने तो क्या किया था, इन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध भी किया था। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन से लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, उनके समकालीन थे। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा सही उत्तर आपका, वो रहेगा बिल्कुल गोगा जी। जार पीर गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, छीक माता का मंदिर कहाँ पर है? अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। एक होती है छीस माता, छीस माता मंदिर है वो आपका बांसवाड़ा में, वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है, और छीक माता का मंदिर है वो आपका जयपुर में। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर वाले सभी सही है। ठीक है ना, जयपुर